बहुत सरकारी योजनाएं हैं जो लॉन्च हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप भी लेबर कार्ड धारक है तो आप भी एक लेबर कार्ड जरूर बनाइए। लेबर कार्ड से बहुत सारे अनेकों फायदे हैं, जैसे कि आपको 15,000 मिलना, 25,000 रुपया मिलना, आपका अगर बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके साइकिल अनुदान के लिए, यानी कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो लाभ दे रहे हैं बिहार सरकार लेबर कार्ड के थ्रू से। अगर आप भी लेबर कार्ड के थ्रू से क्या क्या लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि क्या क्या फायदा दे रहे हैं बिहार सरकार। मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, और आई बटन पर आप आसानी से वो पर देख सकते हैं कि कितना सारी योजनाएं मिल रहे हैं। तो इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए आपको लेबर कार्ड बनाना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है, तभी आप उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस योजनाओं को लाभ लेने के लिए या आपको नए पंजीकरण आवेदन करने से पहले आपको ये चीज पढ़ लेना है। ध्यान से मैं आपको सुना दूं। आवश्यक दस्तावेज है जो कि पूर्व में निबंध की स्थिति में अपना पुराना निबंध परिचय पत्र सभी पृष्ठों के अपलोड करे। बैंक पासबुक का केवल वो पृष्ठ जिस पर आवेदक का नाम, खाता संख्या, एफसी कोड अंकित हो, पासपोर्ट साइज फोटो का नवीनतम फोटो हो, और 90 दिनों के कार्य करने का प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र कार्य की प्रकृति साहित्य। यानी कि ये बता रहे हैं आपको कि 90 दिन के काम जो आप किए हैं, 90 दिन के आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप किस जगह पर काम किए हैं, और क्या चीज के काम किए हैं, और कौन चीज किए हैं। तो इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको ये चीज जरूरत है। तो चलिए आप समझ गए हैं। तो समझ जाने के बाद से आपको सीधा यहाँ पर अगर आप पंजीकरण करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि मैं इसमें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आधार सत्यापन है, आपको पहले आधार सत्यापन करना पड़ेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये लिख रहा है आधार संख्या डालें और आवेदन का नाम डालें। तो यानी कि जो आपका आधार कार्ड पर नाम है आप वही नाम डालेंगे। तो चलिए मैं आपको टाइप कर दे रहा हूं। हाँ, यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको पहले से देख सकते हैं नाम आ गया, ये जिस दिन एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आ गया। और आपको याद रहे ये जो स्टार जो दिख रहा है आपको, अगर स्टार दिख रहा है तो स्टार में वो फॉर्म भरना आवश्यक है। अगर स्टार वाला आप छोड़ देते हैं तो वही आपका कैंसिल हो जाता है, तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि हमारी कैंसिल हो गई, अप्रूवल नहीं हुई। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यहाँ पर आपको स्केप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखने से ज्यादा मेरी वॉइस से समझिए आपकी आखिर में क्या बोल रहा हूँ। ठीक, इसके बाद से आपको यहाँ पर एक फोटो ले लेना है, और फोटो आपको डाल देना है कौन, ये मैक्सिमम देखिए 2 साइज का, साइज MB 2 MB मतलब 2 MB से कम का हो। और आप कन्वर्ट कर लेंगे, मैंने कई वो वीडियो में बताया है कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आप फोटो कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बाद से आप जिला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको ये क्षेत्र है सिलेक्ट कर लेना, क्या आप शहरी है या ग्रामीण है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आपका ये ब्लॉक आ गया, आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से पंचायत सिलेक्ट करेंगे। और पंचायत के बाद से जो अब यहाँ पर लिख रहा है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है आधार कार्ड पर वो आप फिल करेंगे। और यहाँ से लिख रहा है वर्तमान पता, जो आपका वर्तमान पता है, आप जिस जगह पर रहते हैं आप वो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इस पर टिक लगा देंगे तो ये सेम एड्रेस हो जाएगा। तो इस पर आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप सेम पर टिक लगा देंगे यहाँ पे, तो आपका काम हो जाता है। इसके बाद से आपका फादर हस्बैंड नाम, यानी कि अगर आप अपना नाम से डाल रहे हैं तो पापा का नाम डाले, या किसी महिला के बना रहे हैं तो महिला के नाम डाले, पति का नाम डाले। और साथ में यहाँ पर आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपने पहले ही फिल किया है, जब मैं लॉग इन हुआ था तो आपको आधार कार्ड देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद से आपको यहाँ पर कार्य की प्रक्रिया, अब आपको यहाँ पर जो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा लेबर है आप नहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे दिया गया है, जैसे निर्माण, अकुशल कामगार, राजमिस्त्री, हेल्पर,
बढ़ाई, लोहार, पेंटर, निर्माण इत्यादि सारी है। सेटरिंग मिस्त्री, गेट ग्रिल, महिला निर्माण कामगार, रोचा रोलर ड्राइवर, सड़क पुल बांध में काम करने वाले, बहुत सारे दिया हुआ है। प्लम्बर, फिटर, बहुत सारे हैं। इसमें से जो आप काम करना, जो आप मजदूर है, जिस कैटेगरी के मजदूर है आप वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आ जाने के बाद से ये चीज भर लेना है। और आप आ जाइए नीचे, यहाँ पर देखिए लिख रहा है अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि अन्य सूची। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आपका आधार कार्ड पर है वही आप डालेंगे। जैसे ले लीजिए, ठीक। और यहाँ से आपको लिख देना है आधार कार्ड, आधार कार्ड अपलोड करें। अब यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड के फोटो यानी कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और पीडीएफ हमेशा कम केबी के होते हैं। अगर आप आधार कार्ड ऑनलाइन किए होंगे डाउनलोड तो देखेंगे आप 100 से 150 केबी में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 2 एमबी से कम के डालने के लिए बोल रहे हैं। और इसमें आपको आगे और पीछे यानी कि दोनों इसमें होना, तभी आपका अप्रूवल होगा, अन्यथा आपका फेल हो सकता है। अब आ जाइए, इसके बाद से लिख रहा है कास्ट, कैटेगरी यानी कि जाति। क्या आप ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं या जिस में आते हैं आप एसटी में आते हैं, जिस हिसाब से आप आते हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक। और इसके बाद से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर। और मोबाइल नंबर सही फिल करेंगे क्योंकि उसी पर हर मैसेज आएंगे। और इसके बाद से लिख के आया देखिए मोबाइल संख्या। अब यहाँ से आपको मोबाइल संख्या डाल देना है। और अगर आपके पास दूसरा है तो दूसरा डालें, अन्यथा आप यही वाला सेम टू सेम इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद से लिख के आ गया कर्मचारी राज्य बीमा संख्या। अगर आप जिस कर्मचारी के पास काम करते हैं वो कर्मचारी का एक आईसी नंबर होता है, वो अगर है आपके पास तो डाल दे, अगर नहीं है तो अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक। और इसके बाद से आ जाइए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल सर्टिफाइड, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं ना है उस हिसाब से आप सर्च करेंगे। बिलो मैट्रिक, लिमिटेड या नो लिमिटेड, यानी कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप इस पर करेंगे। क्योंकि लेबर कार्ड पुराने आदमी है, बहुत आदमी है जो नहीं पढ़े हुए हैं। और जो इस हिसाब से आप है 8वीं है 9वीं है जो है आप वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद से आ जाइए जनरल मेल, आप मेल है या फीमेल है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाइए अब वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिड, हाँ वैवाहिक स्थिति अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है या अदर है, जो हिसाब से है आप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। और अब आ जाइए नीचा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पूर्ण नियोजना विवरण। अब आपको यहाँ पर बता रहा है उन नियोजनों का नाम एवं पता जिनके लिए पिछले 12 महीने में कार्य किए गए हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये चीज भरना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देख लीजिए आपको इसमें भी स्टार है, 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 इसमें भी स्टार है। यानी कि जो स्टार है वो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर एक भी स्टार वाले आप छोड़ देते हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले वो लाइसेंस नंबर मांग रहा है, तो लाइसेंस नंबर आप, क्योंकि कोई भी काम करने वाले ठेकेदार होते हैं या जैसे बहुत सारे हैं कि गांव घर में काम करते हैं, तो गांव घर काम करने वाले को कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए एंजॉय का नाम, यानी कि आप जिस जहां पर आपने काम किया, जिस मालिक के आप पास काम किए हैं उनका आपको यहाँ पर नाम डाल देना है। और जिन मालिक के पास आप काम किए हैं उनका नाम डाल देना है। और इसके बाद से योजना का पता, यानी कि जिस मालिक के पास आप काम किए हैं उनका एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद से अस्त का विवरण, डिटेल्स ऑफ द वर्क प्लेस। हाँ, अब यहाँ पर बता रहा है कि आपने कितना दिन काम किया है, ठीक, वो आपको नाम डाल देना है। और इसमें आपको कम से कम 90 दिन, 90 दिन प्लस होना, ठीक, तभी आपका होता है, अन्यथा 90 दिन से कम नहीं डालना है, 90 से लेके 95 तक डाल देना है। इसके बाद से न्यूट्रल ऑफ द वर्क की प्रक्रिया, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस काम के लिए किए हैं। ये जो मालिक में आप नाम डाले हैं और मालिक का पता डाल दिए, पता के बाद आप काम डाल दिए कितना दिन हमने काम किया है,
और इसमें आपको बता रहा है कि आप क्या काम किए हैं, क्या आप राजमिस्त्री वाले काम किए हैं या राजमिस्त्री का हेल्पर वाले काम किए या बढ़ाई का किए हैं या लोहार का किए हैं। जो आपका सिलेक्ट करना हो, शुरू में मैंने बताया है वही सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने राजमिस्त्री के सिलेक्ट किया था या राजमिस्त्री हेल्पर के साथ सिलेक्ट किया था, जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से आपको तिथि एंड महीना वर्ष, अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप यहाँ पर कितना दिन काम किए हैं। ठीक, उस हिसाब से आपको ये कैलेंडर पर देखने को मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर वर्तिक वर्ष, यानी कि कितना दिन से लेके, यानी कि यहाँ पर आपको 3 महीना पुराना है, जैसे यहाँ पर आप पुराने हैं ना 95 दिन। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। 95 डे होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपको 3 महीना इधर पीछे कर देना है और ये आज तक कर देना है। और आज तक कर देने के बाद से जो डेट आप डाले हैं, इसी डेट के हिसाब से आपको कितना दिन होता है, आप 90 दिन के डाले या 95 दिन के डाले हैं, वो आपको यहाँ पर कैप्चा में डाल देना है। ठीक, ऐसे करके आप समझ गए। और मैं आपको और चीज बता दूं, और है, भागना मत यहाँ से, समझिए पूरी बात। ठीक, एक चीज डाल दिए, आप समझ गए। और यहाँ पर आ जाइए, ये लिख रहा है, देखिए मैं हिंदी में आपको समझा दूं। स्व घोषणा में शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैंने पिछले 1 वर्ष में वर्णित योजनाओं को यहाँ 90 दिनों से अधिक निर्णय कार्य किया है। हाँ, यानी कि ये जो आप बताए हैं, इसमें इसमें जो आप बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने काम किया है, ये एड्रेस है और ये इतना दिन में काम किया है, और मैंने किस पद पे काम किया है वो डाल दिए हैं। साथ में आप दिन डाल दिए, तारीख डाल दिए, कब से शुरू किए और कब जाके खत्म किए, टोटल कितना दिन हुआ। और ये चीज शपथ आप किए हैं, इसके लिए यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। ठीक, अब टिक लगा देने के बाद से आपको यहाँ पर देखिए, अब आ जाइए बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, यानी कि अब आपको बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना है, जो कि आपको जो भी लाभ मिलेगा, जो भी योजनाओं आएगी, उस योजनाओं को जो पैसे आएंगे, वो आपको इसी अकाउंट पर देखने को मिल जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आईएफएससी कोड डाल देना है। जैसे आप आईएफएससी कोड डालते हैं, आईएफएससी कोड डाल देते हैं, तो उसके बाद से गेट बैंक इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो गेट ओके करेंगे तो आपका हो जाएंगे। और इसके बाद से आपका बैंक सिलेक्ट कर लेना है, क्या आपका कौन सा बैंक है ना है, आपको उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट कर लेने के बाद से आपको इसके बाद से देखिए बैंक ब्रांच नाम, अब आपका जो ब्रांच नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आईएफएससी कोड सही डालेंगे, हाँ, तो आपका ब्रांच नाम ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे कि ले लीजिए, हम सही डालते हैं, डाल देता हूँ हिंदी में। और इसके बाद से आपका बैंक बैंक एड्रेस, अब आपको यहाँ पर बैंक एड्रेस जो है वो आप पूरा फिल करेंगे, एकदम सही सही जो आपका एड्रेस होगा। जैसे से आप आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर बैंक खाता है, सुरक्षित करें। और इसके बाद से आपको यहाँ पर बैंक खाता डाल देना है जो है आपका। और इसके बाद से आपको कॉन्फर्म अकाउंट नंबर फिर से है डाल देना, वही सेम टू सेम डालेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। और इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है अपलोड बैंक पासबुक। अब यहाँ पर जो बैंक का पासबुक है, उस पासबुक के फोटो ले लेना है, जिस पर आपका अकाउंट नंबर होते हैं और साथ में आईएफएससी कोड रहता है, आपका एक फोटो लगा होता है, यानी कि फ्रंट पेज के, वो आप एक फोटो लेकर इस पर आप अपलोड करेंगे। और साथ में ये भी 2 MB से कम होना, तभी आपका काम करेगा, ना तो आपका फेल हो सकता है। तो सब 2 MB से कम है। और इसके बाद से आप आ जाइए, तो यदि पूर्व से ही किसी अन्य कालेय बोर्ड का सदस्य है, अगर आप पहले से सदस्य हैं तो यस करेंगे, ना था आप नो करेंगे, क्योंकि आपको नो ही करना है अगर आप
ऐश करते हैं तो आपको ये सुविधा फिर नहीं मिलेंगे। और इसके बाद से आपको राशन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप राशन कार्ड भी यहाँ पर डालेंगे, और वो भी 200 MB से 2 MB से कम होना। और अगर आपके पास नहीं है राशन कार्ड तो नो करें, लेकिन अगर अगर आपके पास राशन कार्ड है यानी कि परिवार वाले हैं तो राशन कार्ड अवश्य जोड़े, अन्यथा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आपको यहाँ पर फिर भी ये डालना है, और नहीं है तो भी आपको डालना ही पड़ता है। अब देखिए लिख रहा है यहाँ फैमिली मेंबर डिटेल्स। अब आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर डिटेल्स डालना है। तो सबसे पहले आपका क्या फैमिली में है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने नाम डालेंगे, हाँ पत्नी का नाम डालेंगे, या अगर आप सिंगल है तो पापा के भी नाम डाल सकते हैं। जिनका है आपका जो फैमिली डिटेल्स है आप फैमिली डालेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे, उसके बाद से एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या रिलेशन है, ब्रदर है या डॉटर है या फादर है या हस्बैंड है या मदर है या सिस्टर है या वाइफ है, जो है उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद से आप वहां पर इस व्यक्ति का उम्र डालेंगे। उम्र डालने के बाद से आपका यहाँ पर मेल है फीमेल है वो डाल देना है। और वो डाल देने के बाद से आपको ऐड कर देना है। और साथ में अगर आपका जैसे ले लीजिए, हमारा अगर आपका लड़की भी है लड़का भी है, जैसे आप है, पत्नी है, आपके 2 बच्चे भी है, तो आपको सबको सब ऐड कर देना है। हाँ जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ले लीजिए मैं ऐड करता हूँ। और यहाँ पर देखिए हम ऐड करेंगे। अब जैसे आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आ गया, और यहाँ पर आपको फिर से नाम डाल देना है, वही नाम तो डालेंगे, क्योंकि अगर नाम आप नहीं डालते हैं इसमें तो नाम डाल देने के बाद से फिर छोड़ देना है। अगर फिर आप ऐड करते हैं तो आपको और देखने को मिलेगा, यानी कि आप जितना ऐड करना चाहते हैं उतना ऐड करें। इसमें आपको अगर परिवार वाले हैं तो जरूर से जरूर ऐड करें, सब बच्चे का भी, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए, साइकिल योजना के लिए, या आपका पढ़ाई लिखाई योजनाओं के लिए, ये सब बच्चे का नाम आप जरूर से जरूर ऐड करें। ठीक। और मैं सही आइडिया देता हूं आपको। और इसमें ऐड कर देने के बाद से फिर आपको नाम टाइप कर देना है। और एक चीज याद रहे, इसके बाद से फिर ऐड मत कीजिएगा, ऐड करेंगे तो फिर दूसरा आ जाता है। ठीक। तो आपका जो है 2 है 3 है 4 है वो आप डाल देंगे। और यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए नॉमिनी डिपेंडेंट डिटेल्स, यानी कि अनुमति दे कि विवरण, यानी कि जो नॉमिनी नेम है, तो नॉमिनी नेम में आपको जिनका नाम डालना है उनका आप डालेंगे जैसे। ठीक। उसके बाद से आपका जो एड्रेस है वो आप डालेंगे। और यहाँ से आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या रिलेशन है उसके। ये आप क्या भर रहे हैं, नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में आप किनका डालना चाहते हैं, अदर के, ब्रदर के, डॉटर के, फादर के, हस्बैंड के, जिनका अदर के, हाँ जिनका आप डालना चाहते हैं वो आप आराम से यहाँ पर डाल सकते हैं। और डाल देने के बाद से आपको यहाँ पर बता रहा है परिवार के उन सदस्यों के नाम के आगे चिन्हित करें जिन्हें नॉमिनी बनाना चाहते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ पर डाल देने के बाद से यहाँ पर चिन्ह करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले आपको उम्र डाल देना है कि उनका उम्र कितना है। हमने मदर डाला है तो मदर के हिसाब से ही डालेंगे। और इसके बाद से आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। और टिक लगाने के बाद से आपको यहाँ पर देखिए नॉमिनी की दी जाने वाली राशि प्रतिशत, यानी कि आप किनके जो नॉमिनी में नाम दिए हैं, अगर आपका कुछ हो जाता है, जैसे ले लीजिए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो राशन कार्ड धारक के 4 लाख रुपया दे रहे हैं। ठीक। और 2 लाख रुपया ऐसे होते हैं, मृत्यु होते हैं तो मिल रहा है, एक्सीडेंट में 4 लाख मिल रहा है, और ऐसे में 2 लाख रुपया मिल रहे। तो उसमें आपको कितना प्रतिशत देना है उसको, 100%, या आप अगर चाहते हैं कि नहीं इसको ऐड और करना, इसमें मम्मी को भी मिले, हमारे बच्चे को भी मिले, हमारे भाई को भी मिले, इस चारों को मिले, तो आप चारों में ऐड कर सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया है,
आप ऐड करेंगे और ऐड करने के हिसाब से आपको डाल देना है उसमें कितना प्रतिशत भरना है। और ठीक, डाटा डिलीट सक्सेसफुल, हाँ। और इसके बाद से आप आ जाइए, यहाँ पर ऐड करना चाहें तो और ऐड करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर आप सारा चीज फॉर्म भर लेने के बाद से यहाँ से हम देख लेंगे पूरा ऊपर से लेके नीचा तक, ये सारा फॉर्म भर लेने के बाद से तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं, यहाँ से मैंने पूरा फॉर्म भर लिया और भर लेने के बाद से मैं आपको फिर से बता दूं, तो आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, जो आपका आधार कार्ड पर होगा वही नाम डालेंगे। उसके बाद से आपको आवेदन की तिथि है ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, मैंने ब्लर इसलिए कर लिया हूँ क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। और इसके बाद से आपको फिर से यहाँ पर 2 MB का कम से कम 2 MB से कम होना, जो कि आप PDF कन्वर्ट में बदल करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे एक फोटो साइज। उसके बाद से आप यहाँ पर वार्ड नंबर जरूर डालेंगे, अन्यथा अगर आप वार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जिस तरह से ले लीजिए, आपको इस प्रकार से डालना है, वार्ड नंबर डालेंगे जरूर, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, देख सकते हैं ये वार्ड नंबर जरूर डालेंगे आप। और अब मैं यहाँ पे आपको अब बता दूं, नीचे आप आएंगे, इसके बाद से आपका आधार संख्या डाल देना है और यहाँ पर फादर नंबर, आधार संख्या ऑटोमेटिक आ जाती है, आपको फादर नाम डाल देना है। और इसके बाद से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा है, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे हैं और उतना समय नहीं, मैंने पहले ही बताया है। ये सारा के सारा फॉर्म बराबर से भर लेना है और भर लेने के बाद से आपको अप्रूवल अगर नहीं होती है तो मुझे डाउट है, तो यहाँ पर आप आइए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है एरिया और CSC मेंबर, क्या आप मेंबर है या नहीं है। तो अगर आप नो करते हैं तो नो करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद से आप ध्यान से सुन लीजिए, सबमिट यहाँ से जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको फिर से एक बार चेकअप करने के लिए बताएगा कि आप देख ले पूरा जो आप डिटेल्स भरे हैं वो बराबर आप भर पाए हैं या नहीं भर पाए हैं, और उसमें गलतियां हो जाती है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। और साथ में जब सही अगर हो जाती है, सही करते हैं, तो आपको वहां पर 50 रुपया चार्जिंग देना होगा, तब आपका ये अप्रूवल होता है या नहीं होता है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे अच्छा है कि आप CSC आप खुद से ना भरे, CSC सेंटर वाले के पास जाएं, वो आपको भर देंगे। और अनाथा CSC सेंटर पास बाद वाले के पास जाने के बाद से आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, एक PDF मैंने डाउनलोड किया था ये वाला, और इसे ओपन होने दीजिए। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, शो होगा। और देखिए ये आपका एक एसन लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पे करना पड़ता है, सॉरी भर के अपलोड करना होता है। तो आप अगर खुद से भरना चाहते हैं, होशियार है, तो आप भर सकते हैं। अन्यथा अगर आपसे दिक्कत आती है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप CSC सेंटर वाले के पास जाएं, वो आपका उनके पास पोर्टल होते हैं वो भर देते हैं। अन्यथा अगर आप ये फॉर्म ले ले, आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड कर लेने के बाद से आप इसमें जितना डॉक्यूमेंट कैटेगरी दिया गया है ये सारा के सारा आप फॉर्म भर ले, और भर लेने के बाद से आपको जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं, और वहीं से आपके लिए सही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, ये सुविधा है जो CSC सेंटर वाले की ही पास है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग CSC सेंटर वाले के पास जाए, अन्यथा आप सीधा ये फॉर्म भर करके आप ब्लॉक में जाए। ये पूरा के पूरा देख रहे हैं, पूरा चीज लगेगा आपको, ये पूरा ले जाना है और फॉर्म डाउनलोड करके आप CSC सेंटर वाले के या जेरॉक्स जो करते हैं वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। तो हाई हुई दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक
जरूर करते जाना। और साथ में ऐसा अनेक सरकारी योजना अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।